तो वेलकम टू आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज बाजार की बात करने से पहले बात स्टार्ट करेंगे क्रूड से। आज क्रूड में देखो तो ये मंथ का ऑलमोस्ट जो लो था ना, वहाँ ऑलमोस्ट वहीं पे आके थोड़ा सा आज उसने बाउंस दिखाने की कोशिश की हुई है। पर ये देखो जो क्रूड है ना, क्रूड जितना डाउन जाएगा उतना इंडिया के लिए अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहले एक क्रूड और दूसरा एक डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स भी 103 103 के 104 के आजू बाजू में चल रहा है और क्रूड भी कम काफी डाउन चल रहा है। तो ये अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा है क्योंकि अपन जो इंडिया है ना वो मेनली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है। तो अपना मोस्टली इंपोर्ट जो होता है ना वो ऑयल होता है। तो ये एक अच्छा साइन है और इसीलिए आप देखोगे तो आज निफ्टी देखो, निफ्टी ने जैसे गैप के साथ ओपन हुआ था, पर पूरा एक पूरा जो ये गैप था ना वो तो फिल किया और उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट जो क्लोज है ना वो डे हाई पे आके क्लोज किया हुआ है उसने। ठीक है। तो कुछ कुछ माइक जो कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना जो इंडिया के लिए अभी इंडिया के फेवर में आ रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी के अर्निंग्स में तो चलो ठीक है, वीकनेस है ही है, पर बाकी जो छोटे मोटे जो बाहर के जो एलिमेंट्स है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको भी देखना जरूरी होता है कि जिसके चलते आपका इकोनॉमी में वो पैसा बना रहता है, आपका पैसा बाहर कम जाता है। ठीक है। जैसे आप इंपोर्ट कर रहे हो ऑयल, तो इंपोर्ट ऑयल करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो पैसा कम बाहर जा रहा है। ठीक है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो आपका इकोनॉमी थोड़ा 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 करके स्ट्रोंग हो रहा है। तो और इसीलिए शायद निफ्टी में भी देखो, आप निफ्टी काफी टाइम से एक सर्टेन लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, भले तेजी नहीं है। ठीक है, तेजी नहीं है, मार्केट साइडवेज है, पर एक स्ट्रेंथ है कि आप नीचे ज्यादा जाने की गुंजाइश अभी बची नहीं है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे और आज ट्रेड की बात करेंगे तो देखो, जैसे आज किसी ने स्ट्रेंगल जो बेचा हुआ है अपना 350 वाला सेम फंडा, कि ये कैंडल जो है 925, उसके ऊपर 350 और नीचे 350, तो यहाँ पे उनको कॉल क्या बेचने का आया था, कॉल आया था 22,700 का और पुट बेचा होता उन्होंने 22,000 का। तो हो सकता है कि आज भी उनको ज्यादा कुछ प्रॉफिट ना हुआ हो क्योंकि आज मार्केट एक डायरेक्शनल में चला था। पर हाँ, एक्सपायरी के नजदीक है तो इतना प्रीमियम बढ़े नहीं होंगे क्योंकि विक्स भी ठीक ठाक ही था। ठीक है। तो आज ज्यादा यहाँ पे डीके मिला नहीं होगा और ऊपर थोड़ा नुकसान कम ज्यादा हुआ नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट फ्लैट निकले होंगे जो स्ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। और जो स्ट्रेडल्स सेलर है वो आज समझ लो, जैसे कल अपन देखे थे, कल या परसों जब देखे थे कि 10 बजे वाले ने प्रॉफिट कमाया था, तो आज जो 9:25 9:30 में जिसने ट्रेड किया हुआ है उसको देखो आज सीधा डायरेक्शनल मूव मिला हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि आपका कॉल का एसएल हिट हो गया होगा पर पुट में अच्छा खासा डीके आपको मिल गया होगा। और हाँ, आज अगर सेंसेक्स में भी किसी ने ट्रेड किया हो तो सेंसेक्स का भी चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही चार्ट हुआ था। और आज एक अच्छी बात ये देखने को आ रही थी, सुबह के टाइम पे जब ये कैंडल बन रही थी ना, ये वाली कैंडल्स, तो ऐसा लग रहा था कि कोई इंटेंशनली कोई ड्रॉ कर रहा है क्या, कोई पेंटिंग बना रहा है, वो हिसाब से देखो ये। ठीक है। तो आज का दिन ये हिसाब से चला और ये खत्म हुआ। और कुछ स्टॉक्स की रिव्यू कर लेंगे। तो स्टॉक्स में बात कर लेंगे सबसे पहले आपके अवंती की। और अवंती में आज भी अच्छा खासा मूवमेंट था और मार्केट वीक था, फिर भी अवंती में आपको एक देखा जाए तो स्ट्रेंथ दिखी थी। ठीक है। तो ये हो गया अवंती और अवंती का चार्ट है ये। और आप देखो यहाँ पे कि आपका ट्रेड ऑलरेडी कल जनरेट हो चुका है। तो कल एंट्री किसी ने नहीं लिया तो आज एंट्री लिया हुआ है, तो आज ओपनिंग पे अगर एंट्री किसी ने लिया हो तो 811 पे एंट्री लिया हुआ है और आपका एसएल तो वही आ रहा है 790 का। तो ये हिसाब से आप इसको अ, आगे भी देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे नारायणा, तो नारायणा भी अभी भी स्ट्रेंथ में ही है और वहाँ पे भी कोई एसएल वगैरह हिट हुआ नहीं है। और उसके बाद केस्ट्रोल की बात करेंगे तो केस्ट्रोल में भी आज गैप फिल नहीं हुआ, गैप फिल नहीं हुआ, गैप फिल नहीं हुआ और स्ट्रेंथ दिखी है। ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपको नया जो ट्रेड लेना है किसी को, ठीक है, तो वो शायद ये 253 4 के बाद ये ट्रेड आपको दे देगा। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेंथ लग रही है, अभी भी लग रही है स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद अबट की बात करेंगे तो अबट में नया एंट्री अभी तक जनरेट हुआ नहीं है, पुराना वाले का आप बोलोगे तो एसएल काफी नजदीक है, तो एसएल हिट हो सकता है। और नया एंट्री तो आपका मालूम है कि जो हाई के बाद ही क्रिएट होगा 31,900 के ऊपर। और उसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस में वीकनेस है क्योंकि वो वहां तक जा ही नहीं रहा है और नया अपना जो हाई बनाया था वो उसके ऊपर कभी गया नहीं। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो 10 दिन हो गया,
और वो ट्रेड नहीं बन रहा है। और उसके बाद रेडिंगटन की बात करें तो रेडिंगटन में जैसे यहाँ पे वो चैनल ब्रेक कर नहीं पा रहा है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चैनल के ऊपर चला जाए, क्योंकि ये चैनल काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने यहाँ पे किसी का होल्डिंग में है और उसने बेचा हुआ है तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट बनेगा नीचे में। और उसके बाद बात करेंगे कुछ कोटक। तो कोटक में क्या हुआ है, कोटक ने यहाँ पे कुछ खास नहीं हुआ है, यहाँ पे भी वो भी थोड़ा वीक चल रहा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। पर फिर भी हाँ, दूसरी बैंक से तो अच्छा है। आज देख लो, अगर इंडस इंड की बात करें तो इंडस इंड और दूसरी कई सारी बैंक है, उससे तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और चंबल चंबल में भी ये देखो कि जैसे इसने ये अपना हाई था उसके ऊपर ये अभी तक गया नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री जनरेट हुई नहीं है। पर हाँ, अभी लिस्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट में ध्यान रखने का तो बनेगा, तो ये लिस्ट है और थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे तो क्या होता है कि आपके ध्यान में आता जाए कि क्या कहाँ पे एंट्री हुई है, कहाँ पे जनरेट हो रही है, नहीं हो रही है, या फिर एसएल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपको भी एक अगर ट्रेड लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है और लेने की सोच रहे हो तो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और हाँ, हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेड बता रहे हैं, ट्रेड लेना नहीं लेना वो कंप्लीटली आपका डिसीजन है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो बता रहे हैं ना, वो एक एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और एसआरएफ की बात करें तो एसआरएफ जैसे बोला हुआ है कि 3000 का लेवल है उसका, ऑल टाइम हाई है और अभी भी वहीं पे घूम रहा है। मतलब 29,021 पे घूम रहा है, मतलब वो आपके ऑल टाइम हाई के बाजू में ही घूम रहा है फिलहाल अभी भी। और कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज जैसे थॉमस कुक है, तो थॉमस कुक ने उसका एक सब्सिडरी है स्टर्लिंग हॉलीडे, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपना एक यहाँ पे टिपेश्वर करके टाइगर रिजर्व है, वहां पे उन्होंने एक अपना रिसोर्ट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो स्टर्लिंग टिपेश्वर के नाम से। फिर दूसरा वो न्यूज है, वो भी थॉमस कुक का है, उन्होंने एक बॉर्डरलेस ट्रैवल कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो ये फॉरेक्स कार्ड है और प्रीपेड फॉरेस्ट कार्ड है, और ये बहुत सारी करेंसी में काम आता है, कई सारी करेंसी में आप इसमें कैरी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इंटेलेक्ट है, तो इंटेलेक्ट ने क्या किया हुआ है, तो ये अक्रॉस अमेरिका इंश्योरेंस सर्विस, ये अमेरिकन कोई कंपनी है इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर। इन्होंने इनका इंटेलेक्ट का कोई जो प्लेटफॉर्म है, जो ये इंटेलेक्ट एआई पर्पल फैब्रिक करके कोई प्लेटफॉर्म है, वो इनका यूज करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो मार्कोलाइन को क्या हुआ, मार्कोलाइन को एक ऑर्डर मिला हुआ है, समझ के चलो कि 6 करोड़ का ऑर्डर है। और ये वाराणसी औरंगाबाद NH2 टोल प्लाजा के वहां पे कुछ उनको ऑर्डर मिला हुआ है। और वारी को एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसकी वैल्यू है 740 करोड़, पर ये वारी वारी को सिंगल ऑर्डर नहीं है, वारी एक कंसोर्टियम है, मतलब 3 कंपनी है, तो 3 कंपनी में से एक वारी है, और ये उनको सोलार प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है और उसकी वैल्यू है 740 करोड़। और उसके बाद बात करेंगे तो आरवीएनएल, तो आरवीएनएल को एक 554 मतलब 554 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, और ये ऑर्डर इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की ओर से मिला हुआ है। और उसके बाद बात करेंगे तो है ओरिएंटल रेल इंफ्रा, और इन्होंने एक छोटा सा ऑर्डर मिला हुआ है, एक 2.78 करोड़ का ऑर्डर है, और ये इनको ये जो ICF मतलब ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, उनकी ओर से मिला हुआ है। ये बात हो गई ऑर्डर्स की और प्रोडक्ट लॉन्च की। और अभी कुछ मार्केट मूवर्स की बात कर लेंगे, तो जैसे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक थे, तो सबसे पहले गेनर्स की बात करेंगे। तो गेनर्स में क्या हुआ है, ये इंडिजन है जो आप कुछ टाइम पहले अपने लिस्ट में आया हुआ है, और आज उसने अच्छा खासा चला हुआ है, 14% चला हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एक्सा और चेन्नई पेट्रो। और चेन्नई पेट्रो देखो, अब चेन्नई पेट्रो का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ये स्टॉक अच्छा है, और ध्यान में रख सकते हो। वैसे मैं क्या बोलूँ, क्योंकि डिविडेंड डिविडेंड किसके लिए होता है, डिविडेंड जिसको कुछ फिक्स इनकम चाहिए होती है ना, उनके लिए होता है, और पैसा सेफ करना होता है, पैसा सेफ रखना होता है, उनके लिए होता है। तो ये हो गया डिविडेंड का स्टॉक की बात। और फिर 52 वीक हाई में तो कोई स्टॉक है नहीं, तो और लो में बहुत सारे स्टॉक है, तो सबसे पहला तो इंडस इंडिया आएगा, और इंडस इंड की भी बात करेंगे क्या हुआ था आज, ठीक है। और ये देखो, अपार इंडस्ट्री है, और बिरला सॉफ्ट है, और शॉपर स्टॉप है। शॉपर स्टॉप की मैं बात किया था, थोड़ा मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। जैसे एक बार आ गया है उसका क्लियरेंस या कुछ मेरा कंक्लूजन बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये। और ऑल टाइम हाई में तो कोई स्टॉक है नहीं, और ऑल टाइम लो में स्टॉक है जो है स्टार हेल्थ, जो अपने प्रीवियस लिस्ट में भी आया हुआ है, और एक दूसरा है वेदांत, ये 3 दिन से आपके सामने आ रहा है आपको, ये मान्यवर वाला, ठीक है। तो ये भी
ये हो गई स्टॉक्स की बात, ठीक है। और हाँ, एक इसकी जो बात करेंगे ना, तो इनके इंडसइंड की, तो इंडसइंड में क्या हुआ है कि इंडसइंड में जो इनका डेरिवेटिव्स का कुछ पोर्टफोलियो, वहां पे उनको कुछ एक डिस्टर्बेंस मतलब मिसमैच अमाउंट आया हुआ है 1577 1577 करोड़ का कुछ मिसमैच आया हुआ है, ठीक है। पर वो मिसमैच के चलते आज वो कंपनी का मार्केट कैप धुल गया है 16,000 करोड़। समझ रहे हो बात? जब मार्केट वीक होता है ना, तो एक नेगेटिव खबर भी काफी बड़ा नुकसान दे के जाती है, बराबर। और अगर आपको लग रहा है कि ये इंडसइंड में अभी बहुत सस्ता है और मुझे ले लेना चाहिए, तो मैं एक आपको पहले से एक बात बता देता हूँ कि जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, तो फाइनेंशियल कंपनीज में एक नेगेटिव चीज, सिर्फ एक नेगेटिव नहीं होती, वहां पे हो सकता है और भी कुछ नेगेटिव और बड़ा कुछ नेगेटिव निकले, ठीक है। और मैंने कई सारे स्टॉक्स को जीरो होते हुए देखा हुआ है, जो फाइनेंस, मोस्टली वो सब सारे के सारे स्टॉक्स फाइनेंस में थे। एक एग्जांपल की बात करता हूँ, तो ये DHFL है और यस बैंक, चलो जीरो नहीं हुआ पर वो भी धुल गया, ऑलमोस्ट धुल गया, काफी था इसके हिसाब से ही चल रहा था वो, और वहां से कुछ नहीं बचा है अभी, ठीक है। तो फाइनेंस और एक ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पर मोस्टली फाइनेंस में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमेशा बच के रहना है, और जैसे हो सके तो जितना हो सके उतना इसको इग्नोर करो। ऐसे फाइनेंस स्टॉक में जब कभी भी वीकनेस आए तो पहली फुर्सत में निकल जाओ, ठीक है। रिवर्सल की आशा मत रखो। और हाँ, मैंने मेरा सबसे बड़ा लॉस जो किया हुआ है वो फाइनेंस कंपनी में किया हुआ है, और वो है DHFL। मेरा पैसा जीरो हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कभी भी फाइनेंस कंपनी में एक बार इन्वेस्ट कर भी लूं तो भी एग्जिट मेरा इतना स्ट्रिक्ट होता है कि कुछ भी एक नेगेटिव थोड़ा साइन भी आ गया ना, तो भी निकल जाओ। और इंडसइंड बैंक तो वैसे भी मैं वहां पे ट्रेड ना लो, क्योंकि ये जो कंपनी है ना वो है हिंदुजास की, और हिंदुजास हमेशा बहुत ही वेल नोन है अपने जो शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए बिल्कुल काम नहीं करने के लिए, ठीक है। तो वो पैसे को कैसे घुमाना है ना, वो हिंदुजास के जैसे और कोई नहीं जान सकता उतना अच्छे सा। वो शेयर होल्डर का पैसा मारने की बात बोलूँ ना, तो वो हिंदुजा कर सकते हैं। तो ये हिंदुजा का स्टॉक है, तो आपको वो हिसाब से भी बच के रहना जरूरी है। और लास्ट में ये डिस्क्लेमर कि ये जो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की बात किया था वो सारे के सारे एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था। और ये कोई भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। बाकी तो कल मिलेंगे। थैंक यू।